पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो यह आपका हो जाएगा अशोक। कौन सा हो जाएगा? अशोक। यह यूपी पुलिस का पूछा गया प्रश्न है। अब इससे मिलते जुलते कौन कौन से प्रश्न तुम्हारे आने वाले यूपी पुलिस के री एग्जाम में आ सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। ये जो है, अगर आपसे पूछ ले उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है, तो यह तुम्हारा हो जाएगा वृत्त के अंदर की ओर दो मछलियां, एक धनुष। अगर पूछ लिया कब अपनाया गया था, तो यह 1938 में अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 1938 में। अगर आपसे पूछ ले कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है, तो यह हो जाएगा बारहसिंघा। कौन सा हो जाएगा? बारहसिंघा। अगर आपसे पूछ ले उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है, तो यह तुम्हारा हो जाएगा सारस। कौन सा हो जाएगा? सारस। अगर आपसे पूछ ले कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है, क्या हो जाएगा तुम्हारा? प्लास। क्या हो जाएगा? प्लास। कब अपनाया गया था? 2011 में। अगर आपसे पूछ ले उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है, तो तुम्हारा हो जाएगा हॉकी। कौन सा हो जाएगा? हॉकी। अगर आपसे पूछ ले उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो टोटल है 80। अगर पूछ ले राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो है 31। अगर आपसे पूछ ले विधानसभा के कुल सदस्य कितने होते हैं, तो तुम्हारे होते हैं 404। कितने होते हैं? 404। इसमें से 403 जो होते हैं इलेक्ट होकर आते हैं, एक मनोनीत होकर आते हैं। हालांकि जो मनोनीत वाला है, अब इसको संविधान से हटा दिया गया है। आगे जो है, अगर आपसे पूछ ले कि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के सीटों की संख्या कितनी है, तो टोटल हो जाएगी 100। कितनी संख्या है? 100। अगर आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक विधानसभा सीट कहाँ है, या उत्तर प्रदेश की केवल बात हो रही है, तो प्रयागराज में है। कितनी है टोटल? 12 विधानसभा सीटें। अगर पूछ ले कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम विधानसभा सीटें किस जिले में है, तो यह तुम्हारी हो जाएंगी श्रावस्ती हो जाएगा, महोबा हो जाएगा, चित्रकूट हो जाएगा। कितनी सीटें यहाँ पर? 2-2 सीटें, मात्र 2-2 सीटें। अगर आपसे पूछ ले कि उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम सीएम कौन से थे, तो तुम्हारे थे गोविंद वल्लभ पंत, जीवी पंत भी जिनको कहते हैं, या 1937 में पहली बार बने थे। उसके बाद में देश आजाद होने के बाद में जब उत्तर प्रदेश बना था, तो 1950 में भी यह पहली बार यूपी के सीएम बने थे। अगर आपसे पूछ ले राज्य की प्रथम महिला राज्य सीएम कौन सी है, सीएम, तो तुम्हारे हैं सुचेता कृपलानी। कौन सी है? सुचेता कृपलानी। अगर आपसे पूछ ले कि राज्य की प्रथम महिला गवर्नर कौन है, तो तुम्हारी है सरोजिनी नायडू। यह राज्य की प्रथम महिला गवर्नर तो है ही, साथ में पूरे भारत की भी पहली महिला गवर्नर है, ये भी याद रखना है। अगर पूछ ले उत्तर प्रदेश की भाषा क्या है, तो यह जो है हिंदी है तुम्हारी। कब बनाई गई थी? 1947 में। लेकिन 1968 से भारत के जितने भी कार्य मतलब उत्तर प्रदेश के जितने भी कार्यालय हैं, सब में इसको अनिवार्य कर दिया गया था। अगर पूछ ले उर्दू कब अपनाई गई आधिकारिक भाषा, तो यह तुम्हारी 1989 में अपनाई गई थी। आगे जो है, अगर आपसे पूछ ले उत्तर प्रदेश का प्रथम केंद्रीय कारागार कौन सा है, तो यह तुम्हारा हो जाएगा बरेली। कौन सा है? बरेली। अगर आपसे पूछ ले भारत का प्रथम नाइट सफारी पार्क, रात्रि वन्यजीव पार्क कौन सा है, तो यह तुम्हारा हो जाएगा ग्रेटर नोएडा में। कहाँ हो जाएगा? ग्रेटर नोएडा में। यह जीके जीएस पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है। एक क्वेश्चन करवाएंगे, उससे मिलते जुलते जितने भी प्रश्न आएंगे, सभी प्रश्न को हम वहीं पर साथ में निपटा देंगे। चाहो तो आप इसको नोट भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है, तो यह तुम्हारा होता है बैंगनी रंग का। किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है? बैंगनी रंग का। अगर आपसे पूछ ले सबसे कम अपवर्तन किसका होता है, तो यह तुम्हारा होता है लाल रंग का। किसका होता है? लाल रंग का। अगर पूछ ले सबसे अधिक अपवर्तन, तो तुम्हारा हो जाएगा बैंगनी रंग का। अगर पूछ ले सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसकी होती है, तो यह तुम्हारी होती है लाल रंग की। किसकी होती है? लाल रंग की। अगर पूछ ले सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी होती है, तो यह तुम्हारी होती है बैंगनी रंग की। अगर आपसे पूछ ले कि सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका होता है, तो यह तुम्हारा होता है बैंगनी रंग का। किसका होता है? बैंगनी रंग का। अगर पूछ ले सबसे कम प्रकीर्णन किसका होता है, सबसे कम प्रकीर्णन, तो यह तुम्हारा होता है लाल रंग का। किसका होता है? लाल रंग का। ये सभी प्रश्न जो है नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न यहाँ से बनने की प्रबल संभावना है। अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहां पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है, क्या तुम्हारा हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है जहां पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। अब इस प्रश्न के साथ में हम ज्वालामुखी का निपटारा करेंगे। अगर पूछे तुम्हारा एटना एटना तथा स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी कहाँ है, तो तुम्हारा इटली में। कहाँ पर है? इटली में। अगर पूछ ले मोना लोआ ज्वालामुखी कहाँ है, तो तुम्हारा हवाई में है। कहाँ पर है? हवाई में। अगर आपसे पूछ ले कोलिमा ज्वालामुखी कहाँ है, तो उत्तरी अमेरिका में है। कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका में। अगर आपसे पूछ ले कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ है, तो इक्वाडोर में है। कहाँ पर है? इक्वाडोर में। अगर आपसे पूछ ले बैरन ज्वालामुखी कहाँ है, तो तुम्हारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारत में है, या भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। अगर आपसे पूछ ले
फ्यूजियामा ज्वालामुखी कहाँ है, तो तुम्हारा जापान में है। कहाँ पर है, जापान में। अगर आपसे पूछ ले नारकोंडम ज्वालामुखी कहाँ है, तो तुम्हारा जो है अंडमान निकोबार में है। यह तुम्हारा सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, ये भी याद रखना। आगे जो है अगर आपसे पूछ ले सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर पाए जाते हैं, तो यह तुम्हारे होते हैं अमेरिका एवं एशिया महाद्वीप के तटों पर पाए जाते हैं, स्थित हैं। अगर पूछ ले कि सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है कौन सा, तो यह तुम्हारा हो जाएगा ओजस डेल सलाडो। अगर पूछ ले कहाँ पर है, तो एंडीज पर्वतमाला पर अर्जेंटीना चिली देश की सीमा पर स्थित है। कहाँ पर, अर्जेंटीना और चिली देश की सीमा पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो यह तुम्हारी हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 9 दिसंबर 1946 को। अब संविधान सभा के बारे में जितने भी बिंदु बन सकते हैं उनका निपटारा करेंगे यहाँ पे। अगर आपसे पूछ ले कि संविधान सभा की जो बैठक है यह हुई कहाँ पर थी, तो यह तुम्हारी हुई थी काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन नई दिल्ली में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन नई दिल्ली में हुई थी। अगर पूछ ले प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे, तो तुम्हारे बने थे सच्चिदानंद सिन्हा। यह बने क्यों थे, क्योंकि उस समय जो है सबसे बुजुर्ग यही थे, तो बुजुर्ग के आधार पर चुना गया था, तो इन्हीं को बनाया दिया गया था। लेकिन जैसे ही संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को, वैसे ही संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इसके बन जाते हैं। कौन बन जाते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर पूछ ले कि इसके उपाध्यक्ष कौन थे, तो इसके उपाध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। कौन थे, एच.सी. मुखर्जी। अगर पूछ ले कि संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो तुम्हारे थे बी.एन. राव। कौन थे, बी.एन. राव थे। कौन थे, बी.एन. राव। अगर पूछ ले संविधान सभा की तीसरी बैठक कब हुई थी, तो यह तुम्हारी हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी, 11 दिसंबर 1946 को। अगर पूछ ले कि उद्देश्य प्रस्ताव जो है किसने रखा था, तो यह तुम्हारा रखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब रखा था, 11 दिसंबर 1946 को रखा था। कब रखा था, 11 दिसंबर 1946 को। अगर पूछ ले उद्देश्य प्रस्ताव जो है इसकी स्वीकृत कब मिली थी, तो इसकी स्वीकृत मिली थी 22 जनवरी 1947 को। कब मिली थी, 22 जनवरी 1947 को। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये तुम्हारे जितने भी एग्जाम होते हैं, पुलिस का तो आप लोग दे ही रहे हो, साथ में हो सकता है एसएससी जीडी का भी एग्जाम दो, तो वहां पर भी यही प्रश्न तुम्हारे जो है काम आएंगे। तो इनको नोट कर लो और सही से याद भी कर लो। अगला क्वेश्चन है हर्षचरित नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं बाणभट्ट। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बाणभट्ट। ये प्रश्न जो है ये तुम्हारे परीक्षा में आए ही हैं, साथ में इसका जो सोल्यूशन है वो तुम्हारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे जो यहाँ पर हम प्राचीन साहित्य की जितनी भी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उनका सबका निपटारा करेंगे यहाँ पर। अगर आपसे पूछ ले अष्टध्यायी पुस्तक जो है इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं पाणिनि। कौन है, पाणिनि। यह जो पुस्तक है तुम्हारी यह संस्कृत की प्रथम पुस्तक भी है। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि संस्कृत की प्रथम पुस्तक कौन सी है, तो यह तुम्हारी हो जाएगी अष्टध्यायी, और इसके लेखक पूछेगा तो पाणिनि हो जाएंगे। अगली पुस्तक है मेघदूतम। इसके लेखक कौन है, कालिदास। कौन है लेखक, कालिदास। अगर आपसे पूछ ले कि नागानंद पुस्तक जो है इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं हर्षवर्धन। अगर पूछ ले आपसे रत्नावली पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं हर्षवर्धन। बृहत संहिता पुस्तक के लेखक अगर पूछ ले तो वराह मिहिर हो जाएंगे। अगर आपसे पूछ ले मालती माधव पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके हो जाएंगे भवभूति। कौन हो जाएंगे, भवभूति। अगर आपसे पूछ ले सूर्य सिद्धांत पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हो जाएंगे आर्यभट्ट। कौन हो जाएंगे, आर्यभट्ट। अगर आपसे पूछ ले गीत गोविंद के लेखक कौन है, तो इसके हो जाएंगे जयदेव। कौन हो जाएंगे, जयदेव। अगला क्वेश्चन है, अगली पुस्तक है राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हो जाएंगे कल्हड़। यह जो पुस्तक है कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। किससे, कश्मीर के इतिहास से। अगली पुस्तक है नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं भरत मुनि। कौन है, भरत मुनि। अगर आपसे पूछ ले मिलिंद पन्हो पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं नागसेन। कौन है, नागसेन। महाभाष्य पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं पतंजलि। ये जितनी भी बुकें हैं आप लोग अगर नोट नहीं है तो इनको नोट कर लो और कृपया बार बार इनको रिवीजन करते रहें, यहीं से पुस्तकें जो है आपकी आ जाएंगी।
अगर आपसे पूछ ले बुद्ध चरित्र पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं अश्व घोष। कौन है? अश्व घोष। अगर आपसे पूछ ले मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं विशाख दत्त। कौन है? विशाख दत्त। अगर आपसे पूछ ले ऋतु संहारम पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं कालिदास। कौन है? कालिदास। अगर आपसे पूछ ले प्रियदर्शिका पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं हर्षवर्धन। कौन है? हर्षवर्धन। अगर आपसे पूछ ले पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं विष्णु शर्मा। कौन है? विष्णु शर्मा। अगर आपसे पूछ ले प्रयाग प्रशस्ति पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं हरिशेण। कौन है? हरिशेण। अगर आपसे पूछ ले कथा सरित सागर नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हो जाएंगे सोमदेव। कौन हो जाएंगे? सोमदेव। अगर पूछ ले इंडिका के लेखक कौन है, तो यह हो जाएंगे मेगस्थनीज। कौन हो जाएंगे? मेगस्थनीज। अगर पूछ ले मृच्छकटिकम के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हो जाएंगे शूद्रक। कौन हो जाएंगे? शूद्रक। अगर पूछ ले रस रत्नाकर के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हो जाएंगे नागार्जुन। कौन हो जाएंगे? नागार्जुन। अगर आपसे पूछ ले कर्पूर मंजरी के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं राजशेखर। कौन है? राजशेखर। अगर आपसे पूछ ले अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं कालिदास। कौन है? कालिदास। अगर आपसे पूछ ले कुमार संभवम पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं कालिदास। यह प्रश्न जो है तुम्हारा यूपी पुलिस के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। अगर आपसे पूछ ले पंच सिद्धांत का पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं वराह मिहिर। कौन है? वराह मिहिर। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है, तो यह आपकी हो जाएगी सांभर झील। कौन सी हो जाएगी? सांभर झील। अगर पूछ ले कहाँ पर है, तो यह तुम्हारी झील है राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान में। अगर पूछ ले कि भारत की सबसे अधिक जो है लैगून झील जो है खारे पानी की झील कौन सी है, तो तुम्हारी हो जाएगी चिल्का झील। कौन सी हो जाएगी? चिल्का झील। यह पूछ ले कहाँ पर है, यह उड़ीसा में। कहाँ पर है? उड़ीसा में। यह उड़ीसा में। अगर पूछ ले लोनार झील कहाँ है, तो यह तुम्हारी हो जाएगी महाराष्ट्र में। कहाँ हो जाएगी? महाराष्ट्र में। अगर आपसे पूछ ले पिछोला झील कहाँ है, तो यह भी तुम्हारी हो जाएगी राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान में। अब भारत की जितनी भी झीलें हैं उन सबका निपटारा इस प्रश्न के साथ हो जाएगा। तो आइए एक एक करके देखते हैं। अगर आपसे पूछ ले उलर झील कहाँ पर है, यह तुम्हारी है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। और यह जो तुम्हारी झील है यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की भी झील है, इसको भी याद रखना। अगर आपसे पूछ ले अनंतनाग झील कहाँ पर है, यह जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। अगर आपसे पूछ ले राजसमंद झील कहाँ पर है, तो यह तुम्हारी जो है राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान में। अगर आपसे पूछ ले गोविंद सागर झील कहाँ पर है, तो यह पंजाब में है। कहाँ पर है? पंजाब में। अगर आपसे पूछ ले माला ताल झील कहाँ पर है, तो यह उत्तराखंड में। अगर कहीं पर ताल लगा हुआ है तो इसका मतलब वह झील जो है उत्तराखंड में है। ठीक है। नैनीताल झील कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। राकसताल झील कहाँ पर है? यह भी तुम्हारी उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन है, अगली झील है पंचमुखी झील कहाँ पर है, तो यह तुम्हारी कहाँ है? उत्तराखंड में। यह भी उत्तराखंड में है। अगर आपसे पूछ ले हुसैन सागर झील कहाँ पर है, तो यहाँ पर कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। अगर आपसे पूछ ले कोलेरू झील कहाँ पर है, तो यह भी आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। अगर आपसे पूछ ले पुलिकट झील कहाँ पर है, तो यह आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? यह दोनों राज्यों में है पुलिकट झील, आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु में। अगर पूछ ले आपसे लोकटक झील कहाँ पर है, तो यह मणिपुर में है। कहाँ पर है? मणिपुर में। अगर आपसे पूछ ले लोनार झील कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। यह झील जो है ज्वालामुखी के उद्गार से बनी हुई है। अगली झील है पेरियार झील। कहाँ पर है? केरल में है। कहाँ पर है? केरल में। या फिर पूछ ले वेम्बनाड झील कहाँ पर है, ये भी केरल में है। और अष्टमुडी झील जो है ये भी तुम्हारी केरल में है। ये तीनों झील जो है केरल में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे चिल्का झील पूछ ले कहाँ है, यह उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में है। यह जो झील है भारत की सबसे बड़ी पूर्वी तट पर स्थित लैगून झील है। यही प्रश्न आपका पूछा गया था परीक्षा में इस बार पुलिस के एग्जाम में। अगर आपसे पूछे चोलामू झील कहाँ पर है, तो सिक्किम में है। कहाँ पर है? सिक्किम में। यह भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है, इसलिए इसको याद रखना। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट झील है।
इस बार पूछे जाने की संभावना है इसकी। अगली झील है पुष्कर झील, कहाँ पर है? अजमेर राजस्थान में। कहाँ पर है? अजमेर राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है अन्नामलाई पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? अन्नामलाई पहाड़ी जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह तुम्हारी जो स्थित है ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, केरल में। कहाँ पर स्थित है? केरल में। अब जो है भारत की कुछ झीलें जो है उनका निपटारा इस प्रश्न के साथ हो जाएगा। तो आइए देखते हैं और जो है नोट करते रहना। अगर आपसे पूछ ले पटकोई बुम डफला मिसमी पहाड़ी या कहाँ पर है? तो तुम्हारी अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। पटकोई बुम डाफला मिसमी पहाड़ी कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। अगर आपसे पूछ ले नागा पहाड़ी कहाँ पर है? तो नागालैंड में। कहाँ पर है? नागालैंड में। अगर आपसे पूछ ले गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? क्या तुम्हारी मेघालय में। कहाँ पर है? मेघालय में। अगर आपसे पूछ ले कंचनजंगा जो पर्वत है या पहाड़ी है कहाँ पर है? या तुम्हारी सिक्किम में है। ठीक है। अगर आपसे पूछ ले टाइगर हिल्स जो पहाड़ी है या कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। अगर आपसे पूछ ले महेंद्रगिरी पहाड़ी कहाँ पर है? या तुम्हारी उड़ीसा राज्य में। कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य में। अगर आपसे पूछ ले नल्ला मलाई की पहाड़ी कहाँ पर है? या तुम्हारे आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। अगर आपसे पूछ ले नंदा देवी जो है, नंदा देवी चोटी या पहाड़ी जो तुम्हारी कहाँ पर है? या उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन है सुमात्रा इंडोनेशिया व निकोबार के मध्य कौन सा चैनल स्थित है? तो यह तुम्हारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, ग्रैंड चैनल। कौन सा है? ग्रैंड चैनल। अब भारत से मिलते जुलते जितने भी चैनल हैं तुम्हारे उनका निपटारा इस प्रश्न के साथ करेंगे। तो आइए देखते हैं। अगर आपसे पूछ ले 8 डिग्री चैनल जो है किसके किसके मध्य है? तो मालदीव व मिनीकॉय के मध्य। किसके किसके? मालदीव व मिनीकॉय के मध्य। 9 डिग्री चैनल अगर आपसे पूछ ले तो तुम्हारा मिनीकॉय व कवरत्ती के मध्य। किसके किसके? मिनीकॉय व कवरत्ती के मध्य। अगर आपसे पूछ ले कि 10 डिग्री चैनल जो है यह किसके किसके मध्य है? यह तुम्हारा है छोटा अंडमान व कार निकोबार के मध्य। किसके किसके? छोटा अंडमान व कार निकोबार के मध्य। अगर आपसे पूछ ले पाक स्ट्रेट कहाँ स्थित है? तो यह तुम्हारी जो है तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य स्थित है। कहाँ पर? तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य। अगर आपसे पूछ ले मन्नार की खाड़ी यह कहाँ पर है? तो यह तुम्हारी दक्षिण पूर्व तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य स्थित है। कहाँ पर? दक्षिण पूर्व तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य स्थित है। अगर आपसे पूछ ले कोको स्ट्रेट यह कहाँ पर है? तो यह तुम्हारी जो है म्यांमार व उत्तरी अंडमान के मध्य। अगर आपसे पूछ ले डंकन पास कहाँ पर है? तो यह दक्षिण अंडमान व लघु अंडमान के मध्य है। कहाँ पर? दक्षिण अंडमान व लघु अंडमान के मध्य स्थित है। अगला क्वेश्चन है जल्लीकट्टू त्योहार निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह तुम्हारा मनाया जाता है तमिलनाडु में। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यह तमिलनाडु में मनाया जाता है। कहाँ पर? तमिलनाडु में। अब इस प्रश्न के साथ में भारत के जितने भी प्रमुख त्योहार हैं उनका निपटारा हो जाएगा यहाँ पर। तो आइए देखते हैं। अगर आपसे पूछ ले दुर्गा पूजा जो त्योहार है यह कहाँ का है? तो यह तुम्हारा पश्चिम बंगाल का त्योहार है। कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का त्योहार है। अगर आपसे पूछ ले हरेला त्योहार कहाँ का है? तो उत्तराखंड का है। कहाँ का? उत्तराखंड का। अगर आपसे पूछ ले हरेली कहाँ का है? तो यह छत्तीसगढ़ का है। कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का। हरेला यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ पर उत्तरा आ रहा है, यहाँ पर ली आ रहा है तो यहाँ पर छत्तीस आ रहा है, मात्रा आ रही है। ठीक है, तो ऐसे याद रखना हरेला उत्तरा हरेली छत्तीसगढ़। ठीक है, ऐसे याद रखना। अगर आपसे पूछ ले पोंगल त्योहार किस राज्य का है? तो तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु का। अगर आपसे पूछ ले सागा दावा त्योहार कहाँ का है? तो सिक्किम का त्योहार है। कहाँ का है? सिक्किम का। बहुत ही इंपॉर्टेंट त्योहार है, कई बार पूछा गया एग्जाम में। अगर आपसे पूछ ले बैसाखी जो है यह किस राज्य का त्योहार है? यह तुम्हारा कहाँ का है? पंजाब का। अगर आपसे पूछ ले गुरु पर्व जो है यह त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह भी पंजाब में मनाया जाता है। आगे जो है अगर आपसे पूछ ले सरहुल त्योहार जो है यह कहाँ मनाया जाता है? तो झारखंड में मनाया जाता है। कहाँ पर? झारखंड में। अगर आपसे पूछ ले गुड़ी पर्व जो है यह कहाँ मनाया जाता है? तो यह महाराष्ट्र में मनाया जाता है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। अगर आपसे पूछ ले बिहू या फिर वांचुआ यह कहाँ मनाया जाता है? तो यह असम में मनाया जाता है। कहाँ पर?
असम में मनाया जाता है। अगर आपसे पूछ ले थाई पुसम त्योहार, यह कहाँ मनाया जाता है? यह तमिलनाडु में मनाया जाता है। कहाँ पर? तमिलनाडु में। अगर आपसे पूछ ले हेमिस त्योहार जो है, यह कहाँ मनाया जाता है? तो यह लद्दाख में मनाया जाता है। कहाँ पर? लद्दाख में। अगर आपसे पूछ ले सिगमो, सिगमो त्योहार जो है यह कहाँ मनाया जाता है? तो यह गोवा में मनाया जाता है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और इसे सब्सक्राइब भी करें।